किसी को कोई घर मिला, नौकरियां कहाँ गई? नजर आता है आपको एक भी डैम? लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर पे। हमने ये फिल्म अब 3 दफा देखे हैं, हम जानते हैं कि चौथी बार क्या होगा। आज अल्लाह ताला का करना देखो। यहाँ तो आपके मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। 8 फरवरी को तीर पे थप्पा लगाकर आपने शेर का रास्ता रोकना है। फैसला वोट से, फैसला कौन घड़ी करीब आ गई। वजीर आजम हाउस का मकीन कौन होगा, किस सूबे में किसका राज होगा। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी। 12 बजते ही जल्द से जुलूसों पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार की नाअहली अवाम 8 फरवरी को वोट की ताकत से अपना फैसला सुनाएंगे। को कोई घर मिला, कहाँ गए वो 50 लाख घर? 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहाँ गया? वो खूह खाते में पड़ गए। और कहाँ गए वो 350 डैम? कहाँ गए? कहीं नजर आता है आपको एक भी डैम? कहाँ गए वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे बकरे बच्चे कहाँ चले गए? ऐसा फ्रॉड का फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया है। हम लाएंगे पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह अपनी डगर। नवाज शरीफ ने सियासी हरीफ को फ्रॉडी के खिताब से नवाज दिया। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज भरपूर लफ्जी एक्शन। कसूर जलसे में कहा, फ्रॉडियों को फिर आने नहीं देना, इसने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। अगर हमारी हुकूमत खत्म नहीं की जाती तो आज पूरे पाकिस्तान में कोई बेरोजगार ना होता और मुल्क में तरक्की होती। कहाँ गए 50 लाख घर? किसी को घर मिला? कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? मुर्गियां, कट्टे बच्चे का क्या बना? असल यूथ हमारे साथ है, यही यूथ पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। हमें बहुत ठोकरें लगी हैं, अब हमने फिर से एशियन टाइगर बनना है। नवाज शरीफ का खुदिया की सड़कों को पेरिस से अच्छी बनाने का वादा। पुराने सियासतदान वो नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। हमने ये फिल्म अब 3 दफा देखे हैं, हम जानते हैं कि चौथी बार क्या होगा। ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है, अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। 6 महीना के अंदर ही अंदर उसने वही रोना धोना शुरू करना है। अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। हम ये फिल्म 3 बार देख चुके हैं। बिलावकार नवाज शरीफ पर तंज। लाड़काना जलसे से खिताब में कहा, पहले कहते थे क्यों निकाला, अब कहेंगे क्यों बुलाया। वोटों से छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा कि बानी पीटीआई को भूल जाएंगे। आरओ इलेक्शन से ये शख्स 30री बार मुसल्लत किया गया। मियां साहब जब वजीर आजम बने उन्हीं से लड़े जो लेकर आए थे। तख्ते लाहौर हिल रहा है, पूरा टब्बर शहर की सड़कों पर फिर रहा है। ये गरीबों, मजदूरों और किसानों का खून चूसने वाला शेर। नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जुल्म और जबर की हर हद को फलांगा गया। जब इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, कहा कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया। आज अल्लाह ताला का करना देखो कि सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी नवाज शरीफ पर हो रही है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। मरीम नवाज ने सियासी पैंतरा बदल लिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को वाज़ नसीहतें। खिताब में कहा, पीटीआई वर्कर्स नफरत की सियासत दफन कर दें, जलाओ घिराओ और मार दो मर जाओ का बाब बंद करके एक साथ चलने की दावत। बोली, मुल्क की खातिर तमाम मसालिम भुलाने को तैयार हूँ। हमारी तवज्जो इंतकाम पर नहीं आवाम की खिदमत पर होगी। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें आज सियासत शुरू भी नवाज शरीफ पर हो रही है और खत्म भी। एक तरफ खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ गाली गलौज है, दूसरी तरफ दुआएं हैं। मुल्क की खैर मांगने वाले
निकाला। एक तरफ 9 मई का वाकया जिससे मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ यहाँ बैठा है। ये हमारा हमसाया अब क़यामत तक पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। शहबाज का सिंध में इंतखाबी मुहिम के चैलेंज पर बिलावल को जवाब। खुर्दियां जलसे से खिताब में कहा, सिंध में मेरा एक मेहरबान है, उसने कहा सिंध में जलसा क्यों नहीं करते। मैं कहता हूं आपकी कारकर्दगी ही हमारी इंतखाबी मुहिम है। जिन्होंने कराची को लाहौर बनाना है तो बाकी पीछे क्या बात रह जाती है। मजीद बोले, नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टाया गया लेकिन किसी को मीर जाफर ना कहा। यूथ हमारे साथ है, पाकिस्तान की यूथ। ये जो कोई यूथ मेरे साथ, ये यूथ नहीं है। यूथ तो माशाल्लाह हमारे साथ है, क्या हमारे नाल है। ये यूथ नहीं है। ये भी यूथ है, सफेद दाढ़ी वाला यूथ है। ये सफेद दाढ़ी वाला यूथ है। ये नवाज शरीफ हंस-मजाक से सियासी माहौल खुशगवार भी बनाते रहे। यूथ की तारीफ पर मरी में कहकहे फूटे तो आज कसूर में पंडाल को मुस्कुराहटों से नवाज दिया। बिलावल को वजीर आज़म बनवाने के लिए आसपा मुसलसल मैदान में। नवाब शाह में रैली से खिताब करते हुए कहा, आप चाहते हैं कि 30 लाख घर बने तो बिलावल को कामयाब करें। गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो बिलावल की आवाज़ बने। अगर आप चाहते हैं कि हारियों को किसान कार्ड मिले तो तीर पर मुहर लगाएं। अपने मुल्क को ऐसा इलेक्शन देना है जिस इलेक्शन में किसी की जान और माल, किसी की को तकलीफ ना आए वोट देते हुए। सिंध के अंदर इलेक्शन ज़ोरों शोर से है, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें कोई जो है कोई पर्सनल एनिमिटीज़ हों। ये हम किसी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सिंध में, कराची में, किसी भी जगह पे जो है कानून को अपने हाथ में लिया जाए। निगरान हुकूमत ने मोबाइल सार्फिन के हक में वोट डाल दिया। पोलिंग डे पर मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट बंद नहीं होगा। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का सिक्योरिटी हालात के पेश नज़र किसी जिला या सूबे की दरख्वास्त आई तो गौर किया जाएगा। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, क्या सराहियाँ होती रहीं लेकिन परसों इलेक्शन होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी इंटरनेट की बिला तातुल फरहामी का मुतालबा। इलेक्शन से पहले कानून नाफिज करने वाले अदारे हर दम तैयार। कराची समेत कई शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्लैग मार्च। जिला वस्ती में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस इन एक्शन। लाहौर, शेखपुरा और कसूर में भी कानून नाफिज करने वाले अदारों का गश्त। ग्वादर में पाक फौज पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरज़्म। इंतखाबी अखाड़े के लिए तैयारियों का फाइनल राउंड। मुल्क भर में बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। दूर दराज इलाकों तक बैलेट पेपर्स हेलीकॉप्टर्स और C-130 तैयारी के जरिए पहुंचाए गए। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात। मरकजी इलेक्शन कमीशन और सूबाई हेडक्वार्टर्स में इलेक्शन सेल कायम। सिंध में अपेक्स कमेटी की बड़ी बैठक। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात के दौरान सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। IG सिंध ने ब्रीफ किया। सूबे में 6,650 पोलिंग स्टेशन हसास और 6,801 इंतहाई हसास हैं। पोलिंग स्टेशन पर 4 से 7 पुलिस एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी की तैनाती मुकम्मल कर ली गई। फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाके पर पहुंच चुके। निगरान वज़ीर आला बोले, स्ट्रीट क्राइम हर सूरत में कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए पॉलिसिंग में बेहतरी लानी होगी। ख़वातीन हज़रात, वोट कास्ट करने के लिए तैयार हो। पासपोर्ट बेफाम या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा। असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायतनामा जारी। ज़ायदुल मयाज शनाख्ती कार्ड पर वोटिंग की इजाज़त होगी। पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर असल शनाख्ती कार्ड प्रिजाइडिंग अफसर को देगा। वोटर की तस्वीर के सामने अंगूठे का निशान लगवाकर नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। बैलेट पेपर्स हासिल करने के बाद वोटर स्क्रीन के पीछे जाकर मोहर लगाएगा।
बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाना होगी। अलीमा खान को FIA नोटिस पर अदालती रिलीफ मिल गया। तलबी के 2 नोटिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने FIA को आइंदा समाअत तक अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। तहरीक-ए-इंसाफ बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर। अदालत उस्मा से फैसला कलअदम करार देने की सदा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने डायरी नंबर अलॉट कर दिया। बनी गाला नहीं अदयाला। बुशरा बीबी ने खान हाउस को सब जेल करार देने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रिहाइश गाह से वापस पिंडी जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा। नौ मई को जलाओ घेराव करने वालों के लिए रिलीफ के दरवाजे बंद। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और एजाज चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की सदाहत दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमात का जेल में ट्रायल करने का हुक्म भी दे दिया। तमाम मुल्जिमान के खिलाफ थाना शादमान में मुकदमा दर्ज है।